जय गोपाल। आज विजेंद्र कुमार जी भारद्वाज भाई साहब आए हैं सभी गौमाताओं के दर्शन करने। विजेंद्र जी अभी गोबर गौमूत्र पे बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं और गोघृत से भी बहुत सारे उत्पाद इन्होंने बनाए हैं। तो विजेंद्र जी का एक कैंसर के ऊपर भी अच्छा रिसर्च है और काम भी चल रहा है। तो गाय के गोबर गौमूत्र से और घी से और गोघृत से, पंचगव्य से क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भाई साहब बता रहे हैं, तो मैं आप सभी भाइयों तक सारी बातें पहुंचा सकूं। जी भाई साहब। जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमरी संस्थान नामक एक संस्था है पाली के अंदर। हमारे संस्थान विशेष कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है। आज एक रोग जो कैंसर है, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आज कैंसर की जो चिकित्सा है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और ऑपरेशन के अलावा कोई चिकित्सा नहीं है। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद है और देशी गौ माता के गव्यों का जो चमत्कार है कि देशी गौ माता के अंदर, अब देखिए कि जो देशी गौ माता है, जो देशी गौ माता के ऊपर जो कुंभ है, कुंभ के यहाँ पे सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसके कारण सूर्य की जो जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो इनके जो पांचों गव्य है, दूध, दही, छाछ, गोमूत्र, इनके अंदर वो सारी ऊर्जाएं होती है, जिसके कारण इनके जो गव्य हैं इनसे औषधि और औषधियों का निर्माण होता है अलग अलग, और कैंसर जैसे रोगों के लिए अद्भुत लाभकारी है। आज हम हर तरह के कैंसर की चिकित्सा गौ माता के जो पंचगव्य से कर रहे हैं। तो ये मात्र जो देशी गौ माता है उनके अंदर ही ऐसा है। लोग आज जब देशी गाय का नाम आता है तो लोग पहचान नहीं पाते हैं कि देशी गाय क्या होती है और जो दूसरी गाय के नाम या गाय के जैसा दिखने वाला प्राणी है उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो देशी गाय वही गौ माता है जिसके अंदर एक कुंभ है, आप जो देख पा रहे हैं, और जो गल कंबल कहते हैं इसको, गल कंबल है, तो यही देशी गौ माता की मूल रूप में पहचान है। तो इस तरह की गौ माता हैं जिनके अंदर ही औषधियों जो पंचगव्य हैं उसके अंदर वो औषधि गुण होते हैं। तो लोगों को यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशी गौ माता के बारे में जानें और देशी गौ माता के बारे में जागरूक हो। घृत के लिए वैसे क्या फायदे हैं? आपने क्या क्या उत्पाद बनाए घृत के लिए? कोई नहीं, आपको आराम से पूछिए। घृत के लिए क्या क्या फायदे हैं? बहुत सुंदर इन्होंने कार्य किया, काफी सारे उत्पाद बनाए। तो घृत के क्या क्या फायदे वैसे? देशी गाय का घृत, जो विशेष देशी गाय का घृत है वो हमारी जितनी भी नाड़ियाँ हैं शरीर में, 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनको खोलने का काम करता है और शरीर में जो सब धातु होते हैं उनके अंदर प्रवेश करके सारे के सारे रोगों को मुक्त कर सकता है। हम विशेष कैंसर के अंदर महापंचगव्य घृत काम में लेते हैं। अगर एक बार आदमी कैंसर से पीड़ित है और अन्य रोगों से भी पीड़ित है, अगर उठ नहीं पा रहा है, तो मात्र 1 महीने के महापंचगव्य घृत का सेवन करने से उसके अंदर प्राण आ जाते हैं। इतना अद्भुत है देशी गौ माता का घृत। वैसे जो हाइपरटेंशन और ये जो अभी बीपी और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां युवाओं के अंदर भी आ गई है, और दूसरी बीमारी जो मैं ज़्यादा देखता हूँ कि महिलाओं या पुरुषों के अंदर सबसे ज़्यादा है कि भी जो बच्चे पैदा करने की क्षमता, ये चीज़ें भी बड़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। बिल्कुल, आप इसके निदान इन दोनों चीज़ों की, हाइपरटेंशन, ये 2 समस्या है, तो जो भौतिक जीवन या जो शहरी जीवन है उसमें बड़ी समस्या है, तो इसके लिए आप कुछ? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर देशी गौ माता का जो घृत है वो अद्भुत लाभकारी है। जहाँ अन्य जो डॉक्टर है एलोपैथिक वो बोलते हैं कि देशी जो घी खाने से बीपी बढ़ जाता है या हार्ट संबंधित दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हमारे संस्थान के अंदर देशी गौ माता का घृत खिला के हम, जैसे हार्ट ब्लॉकेज 99% तक जो हार्ट ब्लॉकेज है हमने देशी गौ माता का घृत खिला के वो ठीक किया है। तो बीपी अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो देशी गौ माता के घी का प्रयोग करके, घृत का प्रयोग करके आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। जो एक कहावत भी है कि घी खाने के लिए अगर रण करना भी पड़े ना, और उधार लाके भी घी खाना चाहिए। कहावत है कि घी का अगर उधार लाके भी घी खा पाए तो वो शरीर के लिए अद्भुत लाभकारी है। बिल्कुल, रण करके भी और ऋण करके भी, जो भाई साहब ने बताइए। बिल्कुल, वर्तमान में जो भाई साहब मैं देखता हूँ, जो एक बड़ी समस्या या जो वर्तमान में जो चल रहा है कि जिस तरह का घी और जिस तरह का तेल हम उपयोग में ले रहे हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा नुकसान आपके शरीर में और परेशानियां बढ़ रही है। तेल के नाम पे आज सबसे बड़ा जो षड्यंत्र चल रहा है कि जो हम तेल खा रहे हैं वो रिफाइंड है, और रिफाइंड तेल खाने से
रोगों का घर बन रहा है शरीर। तेल वही तेल हैं जो तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल, ये 4 ही तेल आयुर्वेद में कहा गया है खाने योग्य है। जो अलग अलग कंपनियों का जो आता है सनफ्लावर ऑयल वगैरह, तो ये ऑयल खाने योग्य नहीं है। तो तेल के अंदर जो घाणी किया हुआ है, जिस तेल के अंदर चिपचिपापन है या जिस तेल के अंदर तेल की गंध है, वही तेल खाने योग्य है। बिल्कुल। और जो आप ब्लड प्रेशर या काफ़ी सारी समस्या होती है जीवन में और भी आप टेंशन के अंदर होते हो, तो उस समय आपको जब गाय पे आप हाथ फेरते हो, आधा घंटा हाथ फेरो। ये नहीं कि आप बस 2 मिनट, गाय के बाद आदमी जाता है तो दौड़ के दूर भागता है, अरे यार के मार देगी, वो नहीं। ब्लड प्रेशर की अगर है आपके समस्या तो गाय पे उल्टा हाथ फेरना है। ब्लड प्रेशर की अगर समस्या है तो गाय पर उल्टा हाथ फेरने पर मात्र अगर 15 दिन फेरे तो वो पूर्ण रूप से धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। विशेष ध्यान रखना है कि देशी गौ माता होनी चाहिए। और देशी गौ माता के बारे में जैसा बताया कि उनका गलकंबल है, कुंभ है, वही देशी गौ माता है। तो गाय आज वैसे जीवनदायिनी के रूप में जो समस्या आज के समय में हम देख रहे हैं, तो जो शहरी जीवन में और जो बाकी सारी इतनी सारी बीमारियां और कैंसर, आज कोई आप एक एग्जांपल देता हूँ। आप ने देखा होगा कि आपके शहर में किला होगा 204 साल पुराना, 400 साल पुराना। आपके शहर में कोई मंदिर होगा तो कहते होंगे 500 साल पुराना। कोई हॉस्पिटल कहते हैं कि 200 साल पुराना है? कभी नहीं कहते हैं। कभी कहा क्या? तो ये हॉस्पिटल ये सारे आज के टाइम में किसी गली में कोई मेडिकल की दुकान खुल जाए तो वो और ज़्यादा बड़ी होती रहेगी। एक की जगह 2 वाले बनेंगे, 3 बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके नाश के लिए दवाएं और सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि पहले हर घर के अंदर 3 जो मेन चक्र होते थे जो मानव का बचाव करते थे, जिसके अंदर देशी गौ माता और देशी गौ माता के जो पंचगव्य है उनका सेवन किया जाता था। और उसके बाद में घर का जो बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत तो लाभकारी है। जैविक खेती का भी प्रयोग करें अपने घर के लिए। जो भी 2 गाय 4 गाय आप रख सकते हो उतनी रखें। उसका गोबर गोमूत्र अपने सब्जी में, अपने अनाज में जो आप खा सकते हो उसको उपयोग करें, तो आपके जीवन को आप धन्य करेंगे। नहीं तो आपके बच्चों का जीवन भी खराब करेंगे। आप बचपन से बच्चा पैदा होते सबसे पहले तो उसके हाथ में फ़ोन देते, फिर उसको चॉकलेट खिलाई, फिर उसको और कोई चीज़, ये कॉर्नफ्लेक्स, ये वो बहुत तरह के कई उत्पाद आज के आगे 6 महीने के लिए, 7वें महीने के लिए, 10वें महीने के लिए, तो उन सब चीज़ों से आप बच्चे का नाश कर रहे हो। और आपको एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए कि जब भी आपकी छुट्टी हो या तो बच्चों को गौशाला ज़रूर लेके जाए। अपने आसपास में जो भी छोटी बड़ी गौशाला है, अपने बच्चों को गौ माता का साथ ले जाए और गौ माता के जो लाभ है उनके बारे में बताइए, जिससे वो जान पाए और रोग मुक्त रह सके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, आपसे चर्चा में आज बहुत सारी बातें भाइयों तक पहुंचा पाए। और जो यहाँ जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ वहाँ जो गौ माताएँ हैं और उनकी जो भाई साहब की गौ भक्ति देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आनंद ही आनंद, एक गोधाम है, आनंद धाम है। कैसा लगा भाई साहब आपको? बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्वर्ग है, गोलोक है और आनंद ही आनंद है, तो परमानंद। जीवन का अगर आनंद लेना है तो अपने सांस रुके, जिंदगी चली जाए, कुछ आप देखिए अपने आसपास में जो भी गौशालाएं, जरूर अपना जो जीवन का समय है दीजिए वहाँ जितना दे पाए। भाई का मैं आपको बताना चाहूँगा, बॉम्बे से फ़ोन आया, उनका नाम तो वो भाई साहब का मतलब रोज़ बॉम्बे में तो सुविधा है नहीं, वो गौशाला जाते और वो एक गाय उनके पास में आके उनका जो प्रेम कर रही थी, वो एक वीडियो भी उन्होंने भेजा था। मतलब मैंने उनको कहा भाई साहब सच्चा जीवन आप जी रहे हो बॉम्बे के अंदर होके भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब का पूरा समय लिया है आज। आप आए थे तो मैं कहा इतने बड़े व्यक्ति और इतने सम्मानजनक आदमी आए, तो आप सभी तक इनकी जो भी है गौ माता की कृपा है। कैंसर पे भी अच्छा काम है और रिजल्ट भी। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि अगर कैंसर संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो आप ज्योतिर्मय गौमरी संस्थान में कर सकते हैं संपर्क और निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं किसी भी तरह का कोई भी कैंसर हो, बिल्कुल नंबर दूंगा तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को गौ माता का कल्याणकारी जीवन आप सभी को प्राप्त हो। जय गौ माता, जय गोपाल भाई साहब। जय गौ माता। जय गौ माता।